सिस्टर पूजा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बता सकते हैं। आज का टॉपिक मुझे कुछ पॉलीगैमी का सवाल भी टॉपिक है। पूछने हैं और जी मुझे बताइए। कुछ बताना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। आपने जो डेटा दिखा रहे हो ये पूरा हुँ। हिंदुइज्म का रिलेटेड भी है। आप लोग ना हमारी चिंता करना ना कैसे? पहले मैं छोड़ दीजिए। हिंदुइज़्म रिलेटेड क्या बात बताई मैंने, बताइए? हिंदुइज़्म ये रिलेटेड जो क्या आप बात पूरा मैंने बताई है? ये डेटा जो आप दिखा रहे कौन-सा हो इसमें डेटा? हिंदुइज्म को क्यों ऐड कर रहे हो? आप एक कहाँ बार है जैद भाई हिंदुइज़्म मेरे बताइए? नहीं नहीं, कहाँ है? आप मेरी बात समझिए। जी, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। जी। हिंदुइज्म में ना हम ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मतलब कि हमें कोई चाहिए। इट्स माई चॉइस, मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। और आपके कमेंट में इतनी गंदी गंदी बातें हमें लिख रहे हैं, एक लड़की को लिख रहे हैं। आप उन्हें तो टाइम आउट दे नहीं रहे हो, उनके कमेंट को आप हाईलाइट कर रहे हो। तो कहाँ पे? प्लीज, आपसे किसने तो हमें मैंने एक किसके अच्छाई कमेंट की को तो हाइलाइट उम्मीद किया? है ही नहीं। मैंने एक बहुत देर और से उसकी 1 मिनट रुकिए। मैंने हम्म, बहुत देर से तो कोई कमेंट को स्क्रीन पे मैंने लाया भी नहीं। और क्योंकि वो समीर के साथ डिस्कशन में कोई भी कमेंट को नहीं लाया गया। आपने देखा हार्डली एक बाय मिस्टेक एक कमेंट आ गया, उसको बल्कि स्टॉप कर रहे थे तब आ गया था वो कमेंट। जी। हम्म। तो और और आप जो बाकी ना ये जो चार जो चार आपने कहा शादी ना की कि चैट में मैं आपको बताऊँ ना, मैं टाइमर लगा के बैठा था ब्रांड में, क्योंकि यहाँ पे टाइमर पे मेरा ध्यान था और मैं उसी मॉडरेशन में लगा हुआ था। तो कमेंट्स मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था और बहुत तेज़ी से जा रहे थे, मैं देख रहा था। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल ऑफेंसिव कमेंट्स नहीं होना चाहिए। हम सबको मेंटेन रखना चाहिए अपना स्टैंडर्ड। कमेंट्स वाले लोगों को भी मेंटेन रखना चाहिए। ये इस तरह का जो अगर कीचड़ आप उछालना चलता है जय ना, बिल्कुल अगर गलत ना है। कोई जी सिस्टर। मुस्लिम लड़की हिंदू जैसे चैनल पे आती है, देखना कोई हिंदू लड़का उसे कमेंट भी नहीं करता है। आपकी पता नहीं मुस्लिम पब्लिक क्या है ऐसी, सिस्टर वो एक्चुअली पागल क्या हो सी गया हो है ना, जाती है आई किसी टेल यू हिंदू समथिंग, लड़की कुछ को चीजें देखते ना ही। बहुत ही नेगेटिव हो गई है और मुझे खुद ये चीजें पसंद नहीं है। लेकिन आपका भी एक इम्तिहान है ये, कि आप ये सब चीजों से दिमाग को है ना बिल्कुल भी ताज्जुब और प्रेजुडिस में मत आने दो। आप ये चीज गलत है, मैं आपके साथ हूँ ये चीज में कि गलत चीज इस तरह से कमेंट्स नहीं होना चाहिए। कोई भी हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़की हो, प्लीज किसी के साथ अपने भी नहीं घर होना की चाहिए। परवरिश मत जी। दिखाओ। अपने घर की परवरिश अपने घर तक ही रखो। अगर आप बिल्कुल, मैं बाहर सहमत हूँ पब्लिक कि के इस लिए तरह की कर रहे हो परवरिश तो किसी के लोग घर में पढ़े नहीं लिखे होनी भी चाहिए। होते हैं। सिस्टर सुनिए, आपको भी एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। मैं यहाँ से जो बात सिखा रहा हूँ ना, आप मुझसे मेरी बात करिए। किसी और की बात जो है वो उनसे है, और मैं आपके साथ सहमत हूँ कि भाई कोई भी ना करे, हमारी मर्जी चले ना। तो ये कमेंट्स के अंदर जो लोगों का एक मिजाज चल रहा है ना, कमेंट्स जिस तरह से हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए और क्या, आप और और क्या देखिए कहना जैद चाहते हैं? भाई, जैसे आप बोले कि चार शादी करना अलाउड है, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं। बट देखो, रियलिटी पे बात करनी चाहिए। कृष्ण ने ये किया, उसने वो किया, आयशा ने ये किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो बातें गई गई। अब रियलिटी में बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला भी चार चार शादियां करके बैठा है, जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं। जो एक उनकी फौज तैयार होती है चार चार बीवियों की, आपका पता है उनका क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम देखा उनका? परवरिश देखी है आपने उसकी? वो समाज पे एक धब्बा, एक गंदगी, एक बोझ के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो। चार शादी तो दूर की बात, एक शादी होनी चाहिए, और शादी भी तब होनी चाहिए जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तब आप शादी करो। अदरवाइज शादी भी मत करो। अगर आप बच्चों को पाल नहीं सकते हो, बीवी को पाल नहीं सकते हो, तो खुद की तो जिंदगी बर्बाद है। जो बच्चे बीवी को लाओगे उसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगे। ठीक है सिस्टर, तो आपने मैं तो कहा ना। बोलूंगी कि शादी बिल्कुल तब जी। करो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, मजबूत हो जाओ फाइनेंशियली, ठीक है, तब अब बात शादी करनी सुनिए। चाहिए। सिस्टर आप गौर करिए, पहले तो है ना, ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड बात नहीं है। आप देख रहे हो कि हिंदूज में भी पॉलीगमी हो रही है, और मुस्लिम्स और हिंदूज से सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट में हो रही है। 2006 की रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया की रिपोर्ट है हमारी। और हिंदूज में भी हो रही है, मुस्लिम्स में भी हो रही है, क्रिश्चियंस में भी हो रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि आपने कहा कोई ऑटो ड्राइवर है, वो कर रहा है चार चार शादियां। आपको है ना बहुत ही रेयर लोग मिलेंगे जिसकी चार बीवी है, बहुत ही रेयर। ये है ना सिर्फ मुहावरा है सिस्टर। आपको मैं क्या कहता हूँ ना, ये जैद याद रखो भाई इस बात को। देखो, 1 मिनट रुको, मैं आप कंप्लीट देखो कर लूं मेरी बात। मैं आपसे ये सॉरी यार, मैं आपको म्यूट किया हूं, जैसे 1 मिनट रुकिए, मेरी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपको मौका दूंगा। देखो आप याद रखो इस बात को, ये सब जो है ना, ये सब झगड़े आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारा इंसाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपका इंसाफ चला गया ना, तो फिर समझो आप अंदर से खत्म हो गए वो दिन। और फिर आपका है ना, उस दिन से आपका डाउनफॉल ही होने वाला है। और इंसाफ की बात क्या है मालूम है? इंसाफ की बात ये है ना कि इसमें प्रोपोगेंडा और रियलिटी में हमें फर्क करना चाहिए। रियलिटी देखो, ये स्टैटिस्टिक्स से आपके सामने आ रही है, और मेरे पास ऐसी भी स्टैटिस्टिक्स है इससे पुरानी, पहले के सालों में, कि जिसके अंदर आदिवासी का फिगर देख रहे हैं, हिंदू का फिगर मुस्लिम से ज्यादा था। हाँ, ये भी देख रहे हैं 1974 का। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं सिस्टर, कि अगर आपका सवाल ये है कि कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता है और फिर भी कर रहा है, और हक अदा नहीं कर रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है एज अ हस्बैंड, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। और अगर मान लो इंसाफ कर सकता है, और आपको मैं बात बताऊं, देखिए क्या होता है ना, लोगों का अपना एडजस्टमेंट होता है, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है।
कभी कभार क्या होता है, वो लड़की भी गरीब घर से, उसका भी एक पर्टिकुलर लिविंग स्टैंडर्ड है, लड़के का भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, और वो कम में भी एडजस्ट करके वो 2 फैमिली मैनेज कर रहा है। अगर दोनों खुश खुश रह रहे हैं तो आपको मुझे क्या प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हम लोग क्या करेंगे? वो लोग अगर खुश है, राजी है तो करें। आप उसमें, हम लोग उसूली तौर पे बात समझ रहे हैं, प्रिंसिपल के तौर पे। लेकिन आपने एक चीज अग्री की है ना, ये एक अच्छी चीज थी। क्या अग्री किया आपने? कि आपने इस बात से अग्री किया कि हाँ, पॉलीगमी कोई करता है तो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये ऐसे स्टेटमेंट्स मत दो। ये स्टेटमेंट से ना हमारा वो इंसाफ चले जाता है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे आप जी। बोल रहे हो ना कि कोई हिंदुइज्म, मतलब कोई, मैं सिंपल सा मेरा ये लॉजिक है, देखो अगर कोई अनमैरिड रहना चाहता है तो उसकी खुद की भी तो चॉइस हो सकती है ना। हाँ अब हाँ, बेटा कौन का फोर्स कर रहा है उसको? अनमैरिड रहना तो चाहता है, नहीं करना तैयार है, तो फिर बिल्कुल नहीं। और जैसे मौलाना लेकिन सरफराज ने कहा ना, कुछ होते हैं जो एज ए ड्यूटी नहीं पूरी कर सकते हैं एज ए हस्बैंड, तो भी नहीं कर सकते हैं वो। हाँ, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सकता है वही करेगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, वो कि जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, फल उन्हें चाहिए कि वो रोजा रखें। मतलब जो जिनके पास इस्तिताअत नहीं, कैपेसिटी नहीं है टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अ हस्बैंड, तो उन्हें चाहिए रोजा रखें। जी, आप क्या बोल रहे हैं सिस्टर? तो मैं ये बोल रही हूँ जैद भाई, देखो आप भी इंडिया में रहते हो, मैं भी इंडिया में ही रहती हूँ, बड़ी सिटी में जी। मैं भी रहती हूँ। देखिए, जी। अगर मैं आपके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बेवकूफ है। और आप प्लीज इस बात को समझिए, सोसाइटी में हम भी रहते हैं, मुस्लिमों की फैमिली को हम भी देखते हैं। मैंने कितनी ऐसी मुस्लिम लेडी देखी है कि जो शादीशुदा थी, अब दूसरी आ गई है, अब वो पहली वाली मायके में रह रही है। तो ये भी तो उस लड़की, या जो भी आप बोलते हो औरत, उसके साथ भी तो इंसाफ नहीं हो रहा है ना। कि जो मान लो 30-40 साल की औरत मायके में बैठी है, अब उसकी क्या जिंदगी है, ये बताइए आप। अच्छा, मुझे, आपने कोई विडो एंड डिवोर्सी भी देखी है कि नहीं देखा है? विडो डिवोर्सी देखा तो है आपने नहीं कि नहीं, नहीं देखा है? उसकी बात भी छोड़िए, बट इसका भी बताइए ना, उस औरत नहीं, के तो साथ भी तो मैं कहाँ आपको क्या इंसाफ बता किया रहा ना हूं, आप लोगों ने। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस हमें पता चले और हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग उनसे बात करते हैं पर्सनल तौर पर कि भाई, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स की एक से ज्यादा बीवी हो, दोनों में इंसाफ नहीं करता है, जा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आएगा इस हाल में, वो शिक़्क़ुहु साक़ितुन, उसकी बॉडी टेढ़ी होगी, यानी पूरी तरह से पैरालाइज और टेढ़ी होगी, उसकी सजा होगी। उसके पास एक से ज्यादा बीवी हो, दोनों में इंसाफ करना होगा उसे, उसके उसे दोनों में बिल्कुल जस्टिस का काम करना होगा। लेकिन सिस्टर, और मैं आपको जैद ये भाई, कहता हूं, ये देखिए 4 प्लीज करोड़ प्लीज, 65 एक लाख बात सुनिए मेरी, एक सुनिए बात सुनिए। सुनिएगा। मैं ये बोल रही जी। हूँ कि कभी सिस्टर, आप आपको, लोग हमारी आप इतनी ये हिंदू इंसल्ट मुस्लिम करते हो, पहले तो मूर्ति करना बंद पूजक है, करिए। आप हर काफिर है, बार ये आते हैं, है। वही टॉपिक आपका कभी होता इसके है। जी। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप नहीं, आप लोग की है ही वही ना, वही चीज तो है ना। फिर आप कभी पाकिस्तानियों के साथ मिले रहते हो, हम आपके पाकिस्तानी चैनलों में जाके देखते हैं, वहां पे इंडिया के मुस्लिम कितनी बुराइयां करते हैं हिंदू लोगों की, वो भी हम सुनते हैं। कमेंट सिस्टर, में वो जो देखो, चैनल की, हमें जो भी अब्यूज चैनल कर की रहे आप बात होते कर हो। रहे हैं ना, आप वहां पे जाके बोलिए हमारे चैनल पे हम जो बात कर रहे हैं ना उसके बारे में बात करिए। हम लोग जो अप्रोच से बात कर तो रहे हैं, मैं यहाँ पे ला सकता था, मैं वो चीजों में अप्रोच में गया ही नहीं हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिफिक तौर पर, स्टैटिस्टिक्स के साथ, कॉमन सेंस के साथ हम लोग बात करें। इतना बड़ा डिस्कशन हुआ, हम लोग कोई रिलीजन की उसके ना कोटेशंस में गए ही नहीं, हम लोग वो अप्रोच ही नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, और कोई सवाल है? जो चीज हम मैं लोग कर ये रहे नहीं बोलना है, चाह रही हूँ कि अब कोई आप बोले इंटरनेट के आप ऊपर फला भी चीज, आके आप लोगों को हमसे इतनी दिक्कत है ना, अगर हम हिंदुओं सिस्टर, से इतनी ये आपके नफरत है आप दिमाग लोगों को, में प्लीज ये हमें सब छोड़ बैठा दो, है। बख्श दो। आ, सुनो सुनो, आपको एक अप्रोच रखना चाहिए कि जो आपसे बात कर रहा है ना, आप उनसे उनकी बात करिए। कितने कॉमन सेंस की बात है कि जिनसे जो बात कर रहे हैं उनसे उनकी बात करिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसके अंदर ये पूरे बहाव में ना इस तरह से अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं ना, रिएक्शनरी बन रहे हैं। आप कुछ कहीं से सुन के आते हैं, फिर दुनिया के सब लोगों को वैसा ही देखते हैं। आपको पता है दुनिया में कितने मुसलमान हैं? दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं। अब आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा 2-5 से, और वो 2-5 के चश्मे से ना आप सबको वैसे ही देख रहे हो। इसी वजह से मेरे तो पास आके भी वैसे ही बात करते हो। आपका चश्मा ही वैसा हो गया, कलर्ड। तो जैद आपने 2-4 लोगों को ऐसा जैद देख लिया, भाई, आपके तो दिमाग ये में ऐसे सेम बैठ गई ना वो बात बात कि आपको हर जगह पे वही दिख रहा है आपको। आप यहां पे भी मैं आके समझ आपको गई, वही दिख बट रहा ये है। आप पे भी तो ये बात लागू होती है ना, तो आप लोगों पे सिस्टर, तो ये बात मुझसे लागू मैं जो होती है। बात होती है ना, मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, आप मेरा वो सेंटेंस कोट करो। कोई बोला ना कि मैं आपका ये सेंटेंस कैच किया, करो ना कैच मेरे सेंटेंस। आप दूसरों की बात आके मुझ पे चिपका रहे हो, ये बात सही है, इंसाफ की बात है। नहीं, अगर मैं बोलूं कि नहीं, अभी आपके ऊपर भी कोई आप और, मैं तो आपकी खुद की बात आपके ऊपर नहीं चिपका रहा हूं। आपके बारे में कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है, मैं बोला मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं। आप मुझसे सामने जो बात कर रहे हैं मैं वही जवाब दे रहा हूं। मैं आपके पीछे क्या हो रहा है, आप पीछे वहां जाके क्या बोल रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बोलने में। तो आपसे मैं कह रहा हूं ना, हमसे ये चश्मा मतलब उतारो। कमेंट सुनो, बॉक्स में आके। आप ये चश्मा उतारो पहले तो, और है ना, ओपन दिमाग से देखो हम्म, दुनिया को। आपको अलग दुनिया दिखाई हम्म, देगी। ये निकालो, ये सब कुछ फायदा नहीं है। चले होंगे ग्रेव में, कब्र में, अपनी अपने जो भी आखिरी अंतिम आपका वो हो जाएगा एक दिन,
और आपके यही चश्मे के साथ आप जाएंगे, हक को देख के भी आपको दिखने वाला नहीं है, आपके सामने रहेगा, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मालूम है कितने लोगों से बात हो पाती है, लेकिन आपको एक इंटरेस्ट है, आप आते हैं, बात करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करो। आप दिमाग ओपन रखो, ओपन माइंड से स्टडी करो। लास्ट टाइम आपने कहा था आप कुरान पढ़ेंगे, पढ़े क्या आपने? डाउनलोड किया कुछ कुरान ऐप, कोई चीज पढ़िए मेरे और पास पढ़िए, और नहीं ओपन नहीं माइंड से मैंने आके ना वैसा सवाल नेक्स्ट टाइम पूछो। आप ऐसे ना जो आके हिंदू मुस्लिम ये सब सवाल पूछते हैं ना, मुझे नहीं पसंद है। तो ये आप आके क्यों कोई करते हैं ना, फिर इंटेलेक्चुअल आप सवाल भी पूछो मना नेक्स्ट किया टाइम। करो ना फिर जैद भाई, तो जैद भाई आप नहीं भी तो मैं मना मना किया करता करो हूँ, ना, नहीं दिखता उसमें भी हूँ, यहाँ पे आके आपके कुछ आने भी के बाद बोल के मना चले किया हूँ। जाते हैं। मेरा एक ही पॉलिसी है, आप यहाँ हो नहीं हो, मैं एक ही पॉलिसी है, हम लोग किसी भी मजहब को अब्यूज करने में नहीं बिलीव करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं अपनी अगर बात रखो ये बस। जब जब हमारी इतनी बेइज्जती मारते तो ये भी बता दो कि हमें करना क्या है, ये हमें आपको बता दो भाई, चश्मा हम उतारना है पहले तो, सोल्यूशन भी आपको बता दो। चश्मा उतारना है, और जो भी रियलिटी है, आपने लास्ट टाइम वादा किया था, एक क्लिप भी है मेरी उसकी, आपके साथ में बात हुई थी, तब फोटो नहीं थी शायद, हम्म लेकिन आप क्या करिए ना हम्म सिस्टर, ये प्लीज ये सब चीज में आप मत पढ़ो, और आप है ना दिमाग से ये हम्म सब चीजें निकालो, ये रिएक्शनरी बनना, फिर एक दो लोगों हम्म दो चार लोगों से आपने जो सुना या फिर आपने जो भी किया, मैं नहीं अग्रीड हूँ, जो भी कमेंट्स इस तरह के करते हैं ना, नहीं सही है। हमारा बस चलता है ना, तो हम्म सबका जाके दिमाग जाके थोड़ा ठीक करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग, बात कर सकते हैं, बाकी सबको चॉइस करना होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, हम्म प्लीज एक ओपन माइंड से आप स्टडी करो। देखो रियलिटीज है, जो फर्स्ट डे आप आए थे, याद है फर्स्ट डे मैंने आपको क्या कहा था? आपके ऑफिस की एक मिसाल हम्म, दिया था, आपके बॉस की हाँ मिसाल दिया हाँ था, हाँ, और कहा हाँ था कि आपके 10 बॉस होते तो आपको कैसा लगता। तो मैंने, और आपका एक बॉस है, हाँ, तो आपको एक बॉस के हुक्म इंस्ट्रक्शंस मानने हैं। तो मैं आपको सिंपल बात ये बता रहा हूँ सिस्टर, कि हमारा मालिक एक है, आपका मेरा मालिक, हमारी सारी वर्शिप उसी एक के लिए, और यही सबसे बड़ी जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ है, कि हमारा सब पूरी जिंदगी एक एग्जाम है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि हमारा एग्जाम एक तो खत्म होने वाला है, मौत आने वाली है, और कभी भी आने वाली है। रियलिटी क्या है और ना, एक, हाँ, हम्म, आपकी मेरी सबकी मौत आने वाली है, और हम लोगों को तभी ऊपर वाले के पास ही जाके खड़े रहना है। और तब है ना, सब आदमी जो कमेंट्स टाइप कर रहे हैं, सब लोग सुन लो कि कमेंट टाइप करने में भी एक रखा करो रिस्पेक्ट, कि अल्लाह ताला के पास वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो चीज का हमें जवाब देना है कयामत के दिन। ऐसी ही चीज टाइप करो जिससे आपको कल जाके शर्मिंदगी नहीं हो, जब आपके रिकॉर्ड्स में वो चीज दिखाई दे। सही चीज करो, और अल्लाह ताला ये चीज से, ये प्लान है, ये बेहतर ही हो रहा है सब जो चीज है। हाँ, तो सिस्टर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये बात को तो ध्यान रखिए। जैद तो भाई देखो, जी, मैं भी ना इस्लाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कुछ जी, चीजों से ना हम हिंदुओं को दिक्कत होती है। मैं आपको बताती हूँ क्या। एक तो जो आप ना इतने ज्यादा कट्टर और एग्रेसिव हो जाते हो कि सर तन से जुदा करने पे आते हो। सिस्टर सर तन से पर्सनली जुदा बता जो है रही ना, हूँ, प्रोपेगेंडा एक इस्लाम लव के बारे में, अब जिहाद, हमारा टॉपिक नहीं है, मैं मेरी आपको बात रियली सुनिए, बताता। पहले मेरी बात सुनिएगा। ये आपने एक एक लव एक सवाल ले जिहाद जो लेते हैं आज, चलता है, क्योंकि आई हिंदू लड़कियों ऑलरेडी को लेट। टारगेट करना और कन्वर्जन करना, ये तीन चीजें बंद हो जाए ना, इस्लाम से ब्यूटीफुल रिलीजन इस दुनिया में कोई नहीं होगा, अगर ये तीन चीजें आप बंद कर दो तो। अच्छा, लेकिन लव ये तो जिहाद, बताइए, लव जिहाद सरतन जो से आपने जुदा, कहा ना, और कन्वर्जन। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीजें बंद हो कन्वर्जन का जाए ना, फ्रीडम नहीं होना इस्लाम चाहिए से एक अच्छा इंसान के रिलीजन कोई पास। हो ही नहीं सकता। ठीक है। जी अ, जी, बताइए। मैं आपसे सिंपल ये बात ये कह रहा हूँ सिस्टर, आप एक बात को ध्यान रखिए। पहले तो लव जिहाद नाम का कोई इंकरेजमेंट इस्लाम में नहीं है, हाँ, इस्लाम के अंदर, बल्कि किसी भी तरह का फोर्स इस्लाम में अलाउड नहीं है। ये जो लव जिहाद का कंसेप्ट कोई फॉर्म पॉपुलर कर रखा है ना, वो इस्लाम में नहीं है, इस्लाम उसके खिलाफ है। बल्कि इस्लाम के ना क्या रूल है ना, अगर कोई मर्द और औरत अकेले होते हैं ना, तीसरा वहां शैतान होता है। किसी भी नामहरम लड़की से पर्सनली बात करना, उसको कोक्स करना, उसको लव में गिराने की कोशिश करना, इस्लाम में हराम है। उससे बात करना हराम है पर्सनल तौर पे, 1 to 1। हाँ, तो ये कहां से अलाउड है? हाँ, तो आप है ना प्लीज इस्लाम को सोर्स से सीखिए, उसका जो सोर्स है ना कुरान हदीस, वहां से सीखिए। सर तन से जुदा लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या आपको पता है इस्लाम में यह है कि एक मासूम जान को मारना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को मार दिया, और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी शख्स को इजाजत नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेके किसी का सर तन से जुदा करेगा। ये बिल्कुल गलत है। और जो इस्लामिक हुकूमत के अंदर है, वो भी कानून के तहत तो लॉज होते हैं, उसके पूरे और सारी प्रोसीजर जैद, होता है। हमने एक अच्छा स्ट्रीम किया उस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए, आज आपने कुछ सवाल पूछे, और मुझे क्योंकि दूसरे गेस्ट को भी लेना है, एक बात, तो एक मैं, मिनट और एक सेकंड और जी, एक सेकंड और प्लीज जी थोड़ा सा बताइए। कट्टरता को कम कीजिए, और ना कट्टरता, अच्छा बोलो, एक कट्टरता थोड़ा से सा ना कोई अगर सच्चे मानता दिल है सच्चे कट्टरता मन से कि से मैं सच आप सच आगे को को फॉलो बढ़िए। करूंगा, हम हिंदू इतने भी, कट्टरता से कोई बोलता है मैं सच को फॉलो करूंगा, सही है गलत है ऐसी कट्टरता? बट सर अगर मान लो तो कट्टरता हम से बोलता है कि हिंदू मैं ने कुछ सबकी मदद बोल भी करूंगा, दिया मैं सबके अपने साथ रहम का किसी मामला नासमझी करूंगा। में, तो उसको मानना सिस्टर, भी तो सही नहीं कट्टरता है ना। के साथ गलत चीज फॉलो करना गलत है, कट्टरता के साथ अच्छी चीज फॉलो करना सही है। आप ये बात पे सोचिए। आप, कट्टरता है ना, ये वर्ड है खाली, कट्टरता के बाद किस चीज की कट्टरता? अगर आप कट्टरता वर्ड जो है ना, ये होता है आमतौर पे ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो लोगों के ऊपर जुल्म हम्म, करते हैं, आतंकवादी सोच वाले होते हैं, वो चीज के तो हम भी खिलाफ है, आप भी खिलाफ हो, हम भी खिलाफ है। लेकिन कट्टरता जो वर्ड है ना, अगर वो वर्ड को हटाओ, और अगर बात ये हो रही है कि सिद्धांत जो होते हैं, उसूल प्रिंसिपल्स के मुताबिक जिंदगी जीना, तो ये तो अच्छी बात है ना, अच्छे प्रिंसिपल्स है तो। चलिए, एनीवे आप सोचिए इस बारे में,
और प्लीज जो चश्मे वाली बात कहा था मैंने वो याद बिल्कुल रखिए। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। और कोई चीज को दिल में बुरा मत मानिए, मैं आपको कहता हूँ जो सारे लोग इस तरह से गलत बात कहते हैं, आपको भी तकलीफ हुई होगी, थैंक तो यू। आप, मैं आपसे माफी मांगता हूँ वो सारे लोगों की तरफ से। आप लेकिन अपने अपने माइंड को प्लीज ओपन रखिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, शुक्रिया।